नमस्ते, स्वागत है आपका मिसुदमाया में। ब्रेड से हमने बहुत सारे डिशेस बनाए और खाए हैं, जैसे कि ब्रेड गुलाब जामुन, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पिज्ज़ा, ब्रेड बर्फ़ी। लेकिन आज की वीडियो में हम बनाएंगे ब्रेड चॉकलेट रसमलाई। वैसे तो ब्रेड रसमलाई कई प्रकार से बनाई जाती है और इसमें अपने मनपसंद की स्टफिंग भी डाली जाती है। तो चलिए बिना देर किए ही इस ब्रेड चॉकलेट रसमलाई को बनाना शुरू करते हैं। ये देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। 5 ब्रेड, कुछ पिस्ता बारीक कटा हुआ, 2 बड़ा चम्मच वाइट चॉकलेट चिप्स स्टफिंग के लिए, 1 बड़ा चम्मच बादाम बारीक कटा हुआ, आधा बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, 1 बड़ा चम्मच मिश्री, कुछ केसर और 1 बड़ा चम्मच बादाम दरदरा पिसा हुआ स्टफिंग के लिए। और अब हमें चाहिए आधा लीटर दूध। तो अब चलिए सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक पैन लेंगे और इसके अंदर 1 छोटी चम्मच पानी डाल देते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब दूध को हम गर्म करेंगे तो तले में लगेगा नहीं। अब इसके अंदर ये दूध डाल देते हैं और इसी दूध में से ये 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, इसके अंदर 3 से 4 चम्मच दूध डालकर इसे घोलकर एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ आइडिया बता रही हूँ दूध को जल्दी गाढ़ा करने के लिए। आप दूध को गाढ़ा करने के लिए 1 चम्मच बेसन या आटा, कॉर्नफ्लावर और मैदा भी डालकर पका सकते हैं। अब चलिए रबड़ी के लिए दूध को गर्म कर लेते हैं। तो इधर मैं गैस पर दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए और अब इसके अंदर डाल देते हैं केसर, ताकि ये अपना कलर छोड़ देगा। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में गर्म पानी लेंगे और इसके अंदर ये चॉकलेट वाली कटोरी रख कर इसे चम्मच से इस तरह चलाते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। अब ये चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है, तो इसे पानी से बाहर निकाल कर इस तरह चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इस चॉकलेट के अंदर डाल देते हैं आधा बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, 1 बड़ा चम्मच बादाम और अब 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब स्टफिंग के लिए मिश्रण को तैयार कर लिए हैं, तो इसे अब साइड में रख देते हैं और अब दूध के अंदर डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और इसी के साथ डाल देते हैं मिश्री और इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि मिश्री अच्छे से घुल जाए। आप मिश्री की जगह चीनी भी डाल सकते हैं और दूध को हम चलाते रहेंगे ताकि किनारों पर मलाई न जमे। और अब इसके अंदर 1 चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम डालकर मिक्स कर लेते हैं और अब इसके अंदर ये जो कस्टर्ड पाउडर घोल के रखे हैं इसे एक बार चम्मच से मिक्स करके डाल देते हैं और अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अब इसके अंदर 1 से 2 बूंद ऑरेंज फूड कलर डालकर इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब ये दूध थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब रबड़ी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इतना गाढ़ा इसे रखना है, जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इसे ठंडा कर लेते हैं। जब तक रबड़ी ठंडी हो रही है तब तक हम इधर ब्रेड को काट के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक ब्रेड लेंगे और इसे कटिंग बोर्ड पर रख कर इसे इस तरह बेलन से हल्के हाथ से बेल लेते हैं। ये मैं ब्राउन ब्रेड ली हूँ, आप वाइट भी ले सकते हैं। और अब एक कोई कुकिंग कटर या धारीदार कोई गिलास लेंगे और इस तरह रख कर इसे गोल में काट लेते हैं। ये जो साइड का ब्रेड बच रहा है इसे हम बाद में ब्रेड क्रम या पोहा बना सकते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी ब्रेड को काट के तैयार कर लेते हैं। अब सभी ब्रेड को काट के तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब इसके अंदर स्टफिंग भरना शुरू करते हैं। तो अब हम एक ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर से ये जो चॉकलेट का मिश्रण तैयार किए हैं इसमें से 1 से 1.5 चम्मच रखेंगे और फिर इसके ऊपर से ये दूसरा वाला ब्रेड रखकर दबा देते हैं ताकि ये खुले ना। और अब इसी तरह से हम बाकी ब्रेड को भर के तैयार कर लेते हैं। इस रसमलाई की खास बात यह है कि आप इसे फ्रिज से बाहर रखकर 3 से 4 दिन आराम से खा सकते हैं, क्योंकि जब इसे आप फ्रिज में रखेंगे तो ये चॉकलेट थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसमें इस चॉकलेट रसमलाई को आवश्यकता अनुसार ही बनाएं। मैं इसमें चॉकलेट का स्टफिंग भर रही हूँ, आप अपने मनपसंद का स्टफिंग कोई भी बना सकते हैं, जैसे कि मावा का, सूखे मेवे से या पनीर से भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब सभी ब्रेड को भर के तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब हम रबड़ी को चेक कर लेते हैं ठंडी हुई या नहीं। तो अभी रबड़ी थोड़ी गर्म लग रही है, तो इसे हम 1 घंटा के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और अब चलिए 1 घंटा बाद ब्रेड चॉकलेट रसमलाई को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए एक प्लेट में जितना ब्रेड चॉकलेट आ जाए उतना रख दें और अब इसके ऊपर से ये जो ठंडी ठंडी रबड़ी तैयार की हैं इसे डाल देते हैं
और अब इसके ऊपर से थोड़ा पिस्ता से सजा देते हैं। तो लीजिए, हमारे झटपट बिल्कुल आसान तरीके से ब्रेड चॉकलेट रसमलाई बनके तैयार है। जब भी आपको कुछ मीठा खाने के लिए मन हो तो आप इसे झटपट बनाकर आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पे एक बार इस तरीके से ब्रेड चॉकलेट रसमलाई को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा डिश देखना पसंद करेंगे। मैं उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।